हेलो एवरीवन। आज की इस लेक्चर वीडियो में हम मोलर मास के बारे में सीखने वाले हैं कि किसी भी कंपाउंड का या फिर किसी भी एटम का मोलर मास अपन कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, कंपाउंड्स का मोलर मास निकालने से पहले आपको कुछ एटम्स का मोलर मास पता होना चाहिए और मोलर मास निकालने से पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि मोलर मास होता क्या है। तो अगर मैं आपसे यह बोलूं कि कोई भी कंपाउंड है या फिर कोई भी एटम है, उसके एक मोल का जितना भी मास होगा ना, वही उसका मोलर मास है। तो अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखने को बोला जाए तो हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ वन मोल का मास ही क्या होता है? मोलर मास होता है। इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो। अब जिन एटम्स की मैं बात कर रहा था कि इनके मोलर मास आपको पता होना चाहिए, तो वो मैं यहां पे लिख देता हूं। जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन के अलावा सोडियम है, कैल्शियम है, ठीक है, फिर ब्रोमीन का आपको पता होना चाहिए, फिर आयोडीन का भी आपको पता होना चाहिए, इसी तरीके से सल्फर का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, फोस्फोरस का आपको पता होना चाहिए। ये कुछ मोलर मास है जो आपको फ्रिक्वेंटली मतलब याद ही रखने हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ये यूज होते हैं। तो इनका मैं मोलर मास आपको बता देता हूं। हाइड्रोजन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसका एक मोल का मास होता है 1 ग्राम। अगर H2 लिखा हुआ है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। कंपाउंड का और मॉलिक्यूल का निकालना भी मैं अभी आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप इन एटम्स का मोलर मास जो है याद रखेंगे। ये मोलर मास आपको मिलेंगे कहां पे लिखे हुए? जो अपनी पीरियोडिक टेबल होती है ना, तो पीरियोडिक टेबल में मोलर मास लिखे हुए मिलते हैं आपको हर एक एटम के। एटॉमिक मास के साथ में, मतलब एटॉमिक नंबर के साथ में एटॉमिक मास भी लिखा हुआ मिलता है। वो जो एटॉमिक मास है वही क्या होता है? मोलर मास होता है। जस्ट यूनिट का डिफरेंस होता है। वो भी यूनिट का डिफरेंस भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो कार्बन का जो मोलर मास है वो होता है 12 ग्राम, नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 14 ग्राम, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16 ग्राम, सोडियम का मोलर मास होता है 23 ग्राम, और कैल्शियम का जो मोलर मास है वो आपको लगभग याद रखना है 40 ग्राम। ब्रोमीन का जो मोलर मास है काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह पे यूज होता है और अपन निकाल भी नहीं पाते हैं, तो आपको याद रखना है कि इसका होता है 80 ग्राम। आयोडीन जो है वो होता है 127 ग्राम, सल्फर का होता है 32 ग्राम, और फॉस्फोरस का होता है 31 ग्राम। ये कुछ एटम्स है जिनका मोलर मास आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी अपन कंपाउंड्स का मोलर मास फाइंड करेंगे तो इन एटम्स का उसमें यूज होगा। तो देखते हैं अगले वाली स्लाइड पे, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो जैसे अपने को CO2 का मोलर मास निकालने को दिया जाए या फिर पूछा जाए, तो आप क्या बोलोगे कि एक तो कार्बन है, तो एक कार्बन का जो मोलर मास है वो आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बताया कि 12 होता है, ठीक है, और दो ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो 16 होता है, अभी पिछली स्लाइड में मैंने बताया, और दो ऑक्सीजन है तो आप इनको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, 16 × 2। एक कार्बन था तो एक कार्बन का मैंने जोड़ दिया, प्लस दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 × 2 कर दिया। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 44। तो CO2 के एक मोल का जो मास होगा वो 44 ग्राम होगा, ठीक है। इसी तरीके से H2O का अपन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। H2O के अंदर आपको दिख रहा है कि दो तो हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का मोलर मास मैंने अभी बताया था आपको कि 1 ग्राम होता है। दो हाइड्रोजन है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 16। तो अगर आप इसको ऐड ऑन करते हैं तो आपके पास में आ जाएगा 18 ग्राम। तो H2O के एक मोल का जो मास होगा वो 18 ग्राम होगा, या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि H2O का जो मोलर मास होगा वो 18 ग्राम होगा। इसी तरीके से आपको H2SO4 का मोलर मास फाइंड करने को दिया जाए तो कैसे फाइंड करोगे? देखो यहां पे दो तो आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1, तो 1 इंटू कर दूंगा 2, प्लस एक सल्फर का मोलर मास अभी मैंने आपको बताया था कि 32 होता है, ठीक है, तो 32 यहां पे ऐड कर दिया, प्लस चार ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो 16 होता है, तो 16 × 4 करना पड़ेगा मुझे। तो H2SO4 का जो मोलर मास आएगा, इन सभी को आप ऐड कर देना, 98 ग्राम, ठीक है। इसी तरीके से CaCO3 का मोलर मास आप फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको कैल्शियम का भी बता रखा है, कार्बन का भी बता रखा है, और ऑक्सीजन का भी बता रखा है। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे सभी की वैल्यूज पुट करके, और जो भी फाइनल आंसर आता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। जिन जिन का सही होगा मैं वहां पे रिप्लाई करूंगा कि सही है। अगर किसी का गलत भी होता है तो मैं वहां पे कमेंट बॉक्स में ट्राई करूंगा कि मैं उसको करेक्ट कर दूं, ठीक है। तो इसका ये आपके लिए होमवर्क हो गया, आप इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे।
अब कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के भी कंपाउंड्स होते हैं, CaSO4.10H2O टाइप, तो इनका आप कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, इनका फाइंड करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा। कैल्शियम का मोलर मास आपको पता ही है कितना होता है, 20। कैल्शियम का मोलर मास आपको पता ही कितना होता है, 40। 20 तो उसका एटॉमिक नंबर होता है। एक सल्फर है तो सल्फर का होता है 32। 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 से इसको आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। प्लस अब देखो 10H2O है, तो आपको पता है कि एक H2O का तो होता है 18, अभी आपने निकाला था देखो पिछली स्लाइड में, H2O का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम। तो एक H2O का 18 होता है और अपने पास में 10 H2O है, तो उसको 10 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, तो ऐड करने पे आ रहा है 316। तो ये जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ था CaSO4.10H2O, उसका मोलर मास हो जाएगा 316 ग्राम। अगर आपके दिमाग में और कोई कंपाउंड भी हो जिसका मोलर मास आप नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, जैसे देखो कुछ कंपाउंड में और लिख देता हूं जिनका मोलर मास भी आप फाइंड कर सकते हैं 6 नंबर पे, मान लो कि Br2। तो Br2 का निकालना तो बहुत आसान है, एक ब्रोमीन का होता है 80, तो 80 इंटू आप 2 कर देना तो आ जाएगा 160। एक और कंपाउंड जैसे कि I2 मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, तो एक आयोडीन का होता है 127, तो 2 आयोडीन है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं क्या, 254। ठीक है, इस तरीके से आप इनका मोलर मास बता सकते हैं। अगर आपके दिमाग में और भी कोई कंपाउंड है जिसका मोलर मास आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उस कंपाउंड का नाम लिख देना या फिर उसका फॉर्मूला लिख देना, मैं आपको उसका जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा वो वहां पे रिप्लाई में बता दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।